हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर से कवर कर रहा हूँ। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 11 यानी कि नरेशन। नरेशन के इस चैप्टर पर अभी तक हम 5 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं, क्या रूल्स फॉलो करते हैं, टेंस किस प्रकार से चेंज करते हैं, पर्सन किस प्रकार से चेंज किए जाते हैं और स्पीच के जो अदर पार्ट्स हैं उनको हम कैसे चेंज करते हैं, वे सब रूल्स हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम सेंटेंस वाइज चेंज करना सीख रहे हैं। अभी तक हम असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना सीख चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, कई बार मैं बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कमांड दी जाती है। कमांड मतलब कि ऑर्डर या फिर एडवाइस या फिर रिक्वेस्ट की जाती है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है। सामान्य रूप से इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आपको ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, प्रे, सजेस्ट या फिर एडवाइस का बोध होता है। जैसे कि एग्जांपल है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। ये क्या है? कमांड है, एक ऑर्डर है, या फिर ये एक रिक्वेस्ट भी हो सकती है। ये सेंटेंस के मीनिंग पर डिपेंड करता है कि ये ऑर्डर है या फिर कमांड है या फिर रिक्वेस्ट है या फिर सजेस्ट है या फिर एडवाइस है। अब हम पढ़ते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। फर्स्ट पार्ट इसका आ जाता है जिसमें बताया गया है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको इंपेरेटिव सेंटेंस मिल जाता है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, उनके रूल्स यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सीक्वेंसली हम चेक करेंगे कैसे हमें चेंज करना है। रूल नंबर 1, सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब चेक करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब अगर से है या फिर सेज है या फिर सेट को यूज किया गया है तो उनको हम चेंज करेंगे ऑर्डर, ऑर्डर्स या फिर ऑर्डर्ड में। अगर से है तो ऑर्डर में चेंज करेंगे, सेज है तो ऑर्डर्स में चेंज करेंगे, और शेड है तो उसको ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। तो ये सिक्वेंसली आपको चेंज करना है। से है तो रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे, सेज है तो रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे, शेड है तो रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। ऑर्डर में कब चेंज करेंगे, रिक्वेस्ट में चेंज कब करेंगे, ये सब डिपेंड करेगा सेंटेंस के मीनिंग पर, सेंटेंस के अर्थ पर, वो आपको समझना होगा। आगे और भी यहाँ पर बताया गया है, आप इनको सीक्वेंसली चेंज करेंगे। आस्क, आस्क और आस्क्ड में, बैग, बैग्स और बैक्ड में, टेल, टेल्स और टोल्ड में, कमांड, कमांड्स और कमांडेड में, वांट, वांट्स और वांट में, एडवाइस, एडवाइसेस और एडवाइज्ड में, सजेस्ट, सजेस्ट और सजेस्टेड में, इम्पोर्ट, इम्प्लोर, इम्प्लोर्स, इम्प्लोर्ड में, एंट्रीट, एंट्रीट्स, एंट्रीटेड में, थ्रेटन, थ्रेटन्स, थ्रेटन्ड में, अर्ग, अर्ग्स और अर्ग में, परसुएड, परसुएड्स या फिर परसुएडेड में। तो ये सभी क्या इंपेरेटिव वर्ड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब इनके मीनिंग क्या होते हैं वो हम समझते हैं। बैग को बोला जाता है भीख मांगना, ऑर्डर होता है आज्ञा देना, रिक्वेस्ट होता है प्रार्थना करना, विनती करना, वार्न होता है चेतावनी देना, इम्प्लोर होता है विनती करना, प्रार्थना करना, एंट्रीट होता है प्रार्थना करना, किसी वस्तु के लिए मांग करना, थ्रेटन होता है धमकी देना, भय दिखाना, अर्ग होता है विनती करना, परसुएड होता है विश्वास दिलाना, फुसलाना, और कमांड होता है आदेश देना, काबू रखना या फिर अधिकार रखना। तो इनको 2-3 बार रिवाइज करिए और याद करिए। आगे बढ़ते हैं। जब हम इंपेरेटिव वर्ड्स यूज कर लेते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस में, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद सेकंड नंबर आ जाता है इन्वर्टेड कोमा को। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर आप टू का यूज करेंगे। अभी तक हम इन्वर्टेड कोमा को हटाकर यूज करता है डेट का या फिर इफ़ या फिर वेदर का। पहली बार आप देख रहे होंगे टू का यूज करेंगे। तो टू कब लगाएंगे? जब हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। थर्ड नंबर किसका आता है? उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के अंदर अगर कोई संबोधन के रूप में किसी नाउन का प्रयोग किया गया है, संबोधन के रूप में किसी नाउन का प्रयोग किया गया है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। एग्जाम्पल से और अच्छे समझ में आएगा। पहले इनके रूल्स पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ भी हम इनको रिवाइज करेंगे।
नेक्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग रहे या ना रहे, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अगर आपको सेंटेंस में प्लीज, काइंडली, सर या फिर मैडम का यूज मिले तो इन वर्ड्स को हम इनडायरेक्ट स्पीच में यूज नहीं करेंगे, हटाएंगे। किस किस को? प्लीज को, काइंडली को, सर या फिर मैडम को। नेक्स्ट है सर या मैडम के स्थान पर रेस्पेक्टफुली का प्रयोग रिपोर्टिंग वर्ब के बाद करेंगे। सर और मैडम के स्थान पर किसका यूज करेंगे? रेस्पेक्टफुली का, क्योंकि हम सर और मैडम का तो यूज करेंगे नहीं। और सर और मैडम के बाद जो सेंटेंस यूज होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के बदले यूज किया जाएगा। सर और मैडम का प्रयोग जो है रिपोर्टेड स्पीच के लास्ट में किया जाता है। जब आप इम्पेरेटिव सेंटेंस को रीड आउट करेंगे तो सर और मैडम आपको लास्ट में भी मिल सकता है। और सेकंड यहाँ पर बताया गया कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज हो। रिपोर्टिंग वर्ब में आपको अगर ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो हम क्या करेंगे? सर और मैडम के स्थान पर रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। किसमें? इनडायरेक्ट में जब आप चेंज करेंगे। और फिर आपको जो जनरल रूल्स हैं नरेशन के, जो हमने जनरल रूल्स पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग बाकी के सेंटेंस को चेंज करेंगे। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझ में ये आएंगे। फर्स्ट है ही सेड टू पंकज सिट डाउन। तो सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में। सेड टू किस में चेंज हो जाता है? टोल्ड में। तो ही टोल्ड पंकज। अब इन्वर्टेड कोमा को हटाकर आप टू का यूज करेंगे। और फिर यहाँ पे सिट डाउन क्या है? एक आदेश है, एक कमांड है, तो उसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे सिट डाउन, क्योंकि इसमें ना तो नाउन का यूज है, ना किसी हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया गया है। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कीप क्वाइट। तो सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। द टीचर आस्क्ड या फिर टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। उसके बाद आप इन्वर्टेड कोमा को हटा के टू का यूज करेंगे, फिर कीप क्वाइट का डायरेक्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है द इंस्पेक्टर सेड टू हिम कॉल द विटनेस। तो कॉल द विटनेस, विटनेस को बुलाओ, तो ये कमांड है, ऑर्डर है, तो आप यहाँ पे ऑर्डर यूज कर सकते हैं। द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड हिम या फिर आस्क्ड का भी यूज कर सकते हैं। द इंस्पेक्टर आस्क्ड हिम, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कॉल द विटनेस, सेम कमांड को सेम यूज करेंगे। ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। अब यहाँ पे प्लीज आ चुका है, प्लीज को हम इनडायरेक्ट में यूज नहीं करेंगे, ये हमने रूल्स में पढ़ा था। तो ही सेड टू मी चेंज हो जाएगा रिक्वेस्टेड में। ही रिक्वेस्टेड मी, रिक्वेस्ट में क्यों चेंज हुआ? जहाँ पे प्लीज आ जाता है, काइंडली आ जाता है, वो एक रिक्वेस्ट होती है, तो सेड टू की जगह हम क्या लगाएंगे? रिक्वेस्टेड। तो हमने सेड टू को चेंज किया इम्पेरेटिव वर्ड्स में। ही रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कोमा की जगह हटाकर टू का यूज किया, और हेल्प मी को यूज किया हेल्प हिम में। मी क्या? पर्सन है, जो कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या? ही, तो ही के लिए यूज करेंगे हम हिम का। ये है सन फार्मूला। नेक्स्ट है द डॉक्टर सेड वॉक इन द मॉर्निंग। तो वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह आप सैर करिए, तो ये एक एडवाइज है, तो मीनिंग आप समझ सकते हैं। एडवाइज यहाँ पर दी गई है। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू वॉक इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है माई फादर सेड बिने डू एज आई से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिने का यूज हुआ है, जिसको हम इंडेक्स स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा? माई फादर आस्क्ड बिने, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा की जगह किसका यूज करेंगे? टू का। और डू एज आई से की जगह यूज करेंगे डू एज ही सेड। आई से चेंज हो जाएगा ही सेड में, जनरल रूल्स को फॉलो करके। नेक्स्ट आ जाता द टीचर सेड टू डैम रीड एट लीस्ट 8 आवर्स ए डे। सेड टू चेंज हो जाएगा एडवाइज्ड में, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने के लिए एडवाइज किया है, तो एडवाइज का हम यूज करेंगे। द टीचर एडवाइज डैम, इन्वर्टेड कोमा की तरह जगह पर हम टू का यूज करेंगे। रीड एट लीस्ट 8 आवर्स, तो हम इसको सेम यूज करेंगे, रीड एट लीस्ट 8 आवर्स ए डे। नेक्स्ट आता है डॉक्टर तिवारी सेड टू माई वाइफ टेक मेडिसिन इन टाइम। नेक्स्ट है ही सेड टू मी हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी। तो यहाँ पे क्या चेंज करेंगे? ही टोल्ड मी टू हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल सेड टू द पियन गो अवे एट वंस। तो सेड टू चेंज हो जाएगा ऑर्डर में, क्योंकि गो अवे एट वंस ये ऑर्डर दिया गया है। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियन टू गो अवे एट वंस, तो इन्वर्टेड कोमा की जगह टू का यूज करेंगे। द स्टूडेंट सेड टू द डायरेक्टर सर प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 5 days। तो सर को हम इनडायरेक्ट में यूज नहीं करेंगे। सेंटेंस क्या बनेगा? द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द डायरेक्टर रेस्पेक्टफुली।
हमने क्या बताया था, सर को जब आप रिमूव करेंगे तो आप सर की जगह यूज करेंगे रेस्पेक्टफुली का, सर और मैडम की जगह किसका यूज करेंगे, रेस्पेक्टफुली का। उस और रेस्पेक्टफुली का यूज ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद होगा, उसके बाद हम टू का यूज करेंगे। फिर ग्रांट मी प्लीज का भी यूज नहीं करेंगे। ग्रांट मी लीव फॉर 5 डेज, तो ग्रांट हिम लीव फॉर 5 डेज, ये जनरल रूल से चेंज हो जाएगा। आगे दोस्तों है द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स ले डाउन द गन, तो ले डाउन द गन ये कमांड दी गई है, तो कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट में, द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू ले डाउन द गन। नेक्स्ट आ जाता है सी सैड मैडम आई हैव ए टीवी सेट, तो इसको चेंज करेंगे सी सैड रेस्पेक्टफुली, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट के बाद हमें रेस्पेक्टफुली का यूज करना था, तो हम बिना ऑब्जेक्ट के यूज करेंगे सी सैड रेस्पेक्टफुली, मैडम का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद डैट का यूज करेंगे, उसके बाद आई को चेंज करेंगे सी में, तो क्या बनेगा आई हैव ए टीवी सेट, जनरल रूल्स फॉलो करके चेंज हो जाएगा सी हैड ए टीवी सेट। तो यहाँ पे डैट का यूज करना भी बताया है। ही सेड टू द टीचर सर काइंडली हेल्प मी, तो रिक्वेस्ट है ये, चेंज होगा ही रिक्वेस्टेड द टीचर रेस्पेक्टफुली, ऑब्जेक्ट यहाँ पे टीचर है, उसके बाद हमें रेस्पेक्टफुली का यूज करना है। फिर हम टू का यूज करेंगे और काइंडली हेल्प मी, काइंडली को हटा के हेल्प मी का यूज करेंगे। नेक्स्ट है द थर्ड स्टूडेंट सेड इज इट द ताजमहल सर, तो सर यहाँ पे लास्ट में दिया गया है, हम रेस्पेक्टफुली का यूज करेंगे लेकिन सर का यूज नहीं करेंगे, सर की जगह रेस्पेक्टफुली का यूज होगा। द थर्ड पर्सन आस्क्ड रेस्पेक्टफुली इफ़ इट वाज द ताजमहल। तो दोस्तों ये थे इम्पेरेटिव सेंटेंस जिनको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना सीखा है। अब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में ही नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, इनको हम कैसे चेंज करेंगे। तो दोस्तों नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस समझते हैं। नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस डोंट से स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पे इसके रूल्स बताए गए हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप हम कैसे चेंज करते हैं। जिसमें फर्स्ट बताया गया रिपोर्टिंग वर्ब्स जो रहेगी से या फिर सेज या फिर शेड, उसको हम उनके अर्थ के मुताबिक उनको हम चेंज करेंगे आस्क या फिर आस्ट में, टेल्स या फिर टोल्ड में, या फिर इम्पेरेटिव वर्ड्स जो हमने पढ़े थे। फिर हम इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे और नोट टू का यूज करेंगे, क्योंकि नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेज है तो हम नोट टू का यूज करेंगे। नेगेटिव के लिए नो और इम्पेरेटिव सेंटेंस को हटाने के लिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस के लिए टू, तो इन्वर्टेड कोमा को हटा के किसका यूज करेंगे, नोट टू का। नोट टू के बाद हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, किसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और याद रखिए टू नोट हम ऐसे यूज नहीं करेंगे, नोट का हम पहले यूज करेंगे टू से पहले, नोट टू। एग्जाम्पल है डोंट मेक ए नॉइस, तो डोंट मेक ए नॉइस, तो डोंट की जगह हम किसका यूज करेंगे, नोट टू, नोट टू और फिर मेक ए नॉइस। नेक्स्ट है डोंट गो आउट, तो डोंट की जगह हम किसका यूज करेंगे, नोट टू का, और गो आउट को डायरेक्ट यूज करेंगे। आगे इनके एग्जाम्पल देखते हैं। और बाकी का जो सेंटेंस है हम जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। एग्जाम्पल है ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर, यहाँ पे एक ऑर्डर दिया गया है, या तो आप ऑर्डर का यूज कर सकते हैं या फिर आप आस्क का यूज कर सकते हैं। तो ही आस्क्ड मी नोट टू ओपन द डोर, डोंट की जगह किसका यूज करेंगे, नोट टू, फिर ओपन द डोर डायरेक्ट यूज करेंगे, और नोट टू इन्वर्टेड कोमा की जगह पे यूज हुआ है। ही आस्क्ड मी टू नोट ओपन द डोर, इसमें क्या गलती की गई है, टू नोट का यूज किया है। टू नोट यानी नोट को टू के बाद यूज नहीं करेंगे, उससे पहले यूज करेंगे, जैसे कि ऊपर बताया गया है। ही आस्क्ड मी टू डोंट ओपन द डोर, अब इसमें क्या गलती की है, इसमें डू का यूज किया है, डू को हम इनडायरेक्ट में यूज नहीं करेंगे। और एग्जांपल देखते हैं, ही सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी, तो ही आस्क्ड मी डोंट की जगह यूज करेंगे नोट टू का, और डिस्टर्ब मी, डिस्टर्ब हिम में चेंज हो जाएगा जनरल रूल्स को फॉलो करके। ही आस्क्ड मी टू नॉट डिस्टर्ब हिम, तो आस्क्ड मी टू डोंट डिस्टर्ब हिम, ये दो तरह से सेंटेंस बताया गया है, एक में टू नोट का यूज हुआ है, दूसरे में टू डू नोट का यूज हुआ है, दोनों तरह से हम यूज नहीं करेंगे, ये दोनों रॉन्ग होंगे। आगे दोस्तों बताया गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब में आप फॉरबिड, फॉरबिड्स, फॉरबिड का भी यूज कर सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब किस रिपोर्टिंग वर्ब में, इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में आप नोट टू का यूज ना करके फॉरबिड या फॉरबिड्स या फिर फॉरबिड टू का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, ही सेड टू मी डोंट गो आउट, तो आप यहाँ पे नोट टू का यूज ना करके फॉरबिड का यूज भी कर सकते हैं। ही फॉरबिड मी टू गो आउट, कैसे चेंज हुआ, डोंट
है तो उसकी जगह हमने फॉरवर्ड का यूज किया, फिर हमने ऑब्जेक्ट का यूज किया और इन्वर्टेड कोमा की जगह हमने टू का यूज किया, और गो आउट जो कमांड है उसको हमने डायरेक्ट यूज किया गो आउट में। नेक्स्ट है ही फॉरवर्ड मी नोट टू गो आउट। तो फॉरवर्ड और नोट टू दोनों का एक साथ यूज नहीं करेंगे, या तो आप नोट टू का यूज करिए या फिर आप फॉरवर्ड का यूज करिए। जब आप नोट टू का यूज करेंगे तो आप फॉरवर्ड का यूज नहीं करेंगे, फिर आप आस्क्ड का यूज करेंगे, जैसा कि यहाँ पर बताया गया ही आस्क्ड मी नोट टू गो आउट, जैसे कि हमने ऊपर के रूल्स में पढ़ा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि फॉरवर्ड अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रखता है, उसमें ही नोट का सेंस आ जाता है। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन डोंट मेक नॉइस इन द क्लास। तो सेड टू चेंज हो जाएगा फॉरवर्ड में, द टीचर फॉरबेड द चिल्ड्रन, इन्वर्टेड कोमा की जगह टू का यूज करेंगे, फिर मेक ए नॉइस इन द क्लास को लिखेंगे मेक ए नॉइस इन द क्लास, सेम यूज करेंगे क्योंकि इसमें कोई नाउन यूज नहीं हुआ। नेक्स्ट है द टीचर फॉरबेड द चिल्ड्रन नोट टू मेक ए नॉइस इन द क्लास। तो यहाँ पे फॉरबेड और नोट टू दोनों का यूज हुआ है, ऐसे यूज नहीं किया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आता है थर्ड, जिसमें बताया गया है अगर रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कोमा के अंदर इम्पेरेटिव सेंटेंस निषेध सूचक वाक्य में है, निषेध सूचक मतलब प्रोहिबिटेड या फिर प्रिवेंटेड यानी रोकने के सेंस में है, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में इसको इस प्रकार बदलेंगे। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर आप एग्जाम्पल देखिए। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? आप प्रोहिबिट या फिर प्रोहिबिटेड या फिर प्रिवेंट या प्रिवेंटेड का यूज करेंगे। अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में मिलते हैं तो आप प्रोहिबिट या फिर प्रिवेंट का यूज करेंगे। अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में मिलते हैं तो आप प्रोहिबिटेड या फिर प्रिवेंटेड का यूज करेंगे। इनके बाद आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद होगी। उसके बाद आप फ्रॉम का यूज करेंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, क्या यूज करेंगे? फ्रॉम। ऊपर हम क्या यूज किया था? टू। उसके बाद आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल, ही सेड टू हिज सर्वेंट स्टॉप वर्किंग। तो ही सेड टू हिज सर्वेंट स्टॉप वर्किंग, स्टॉप का यूज हुआ है, तो ये एक निषेध सूचक वाक्य है, इसलिए हम इसमें प्रोहिबिटेड या फिर प्रिवेंटेड का यूज करेंगे, क्योंकि सेड टू क्या है? पास्ट में है, तो प्रोहिबिटेड और प्रिवेंटेड किसी एक का यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही प्रोहिबिटेड प्रिवेंटेड इज सर्वेंट, फिर फ्रॉम का यूज करेंगे इन्वर्टेड कोमा को हटा के, और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्किंग का यूज करेंगे, स्टॉप का यूज नहीं करेंगे। स्टॉप क्या है? निषेध सूचक शब्द। नेक्स्ट है द प्रीचर सेड टू द पीपल नेवर टेल ए लाई। तो नेवर टेल ए लाई, नेवर क्या है? रोकने के लिए, मना करने के लिए यूज किया है, इसका हम बदलेंगे प्रिवेंटेड और प्रोहिबिटेड में। द प्रीचर प्रिवेंटेड प्रोहिबिटेड द पीपल, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हटा के फ्रॉम का यूज करेंगे। टेल ए लाई को हम लिखेंगे टेलिंग ए लाई, टेल को हम किस में बदलेंगे? टेलिंग में। नेक्स्ट है ही सेड टू हिम डोंट सिट आइडल। तो क्या बनेगा? ही प्रिवेंटेड प्रोहिबिटेड हिम फ्रॉम सिटिंग आइडल, समझे होंगे। नेक्स्ट है आप इसको इस प्रकार भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि डोंट का यूज हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस ये यूज हुआ है, तो आप इसकी जगह फॉरबेड यूज कर सकते हैं। ही फॉरबेड हिम टू सिट आइडल, या फिर आस्क्ड में चेंज कर सकते हैं। ही आस्क्ड हिम, और आस्क अगर यूज किया जाता है तो फिर आप नोट टू का यूज कर सकते हैं। ही आस्क्ड हिम नोट टू सिट आइडल। और नेक्स्ट आता है माई फादर सेड टू द चिल्ड्रन डोंट गो नियर द डॉग। तो सेड टू चेंज हो जाएगा प्रिवेंटेड में प्रोहिबिटेड में, और सेंटेंस क्या बनेगा? माई फादर प्रिवेंटेड और प्रोहिबिटेड द चिल्ड्रन फ्रॉम गोइंग नियर द डॉग। यहाँ पे मना करने के लिए डोंट का यूज किया है, या फिर आप ऊपर जो आपने रूल समझा उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, फॉरबेड या फिर आस्क्ड में। तो एग्जाम्पल 3 और 4 के सभी वाक्यों के अर्थ समान है, इस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जा सकता है, यानी तीनों प्रकार से आप ऊपर दिए गए सेंटेंस को बदल सकते हैं। लेकिन जब आपको स्टॉप मिलता है, नेवर मिलता है, तब आप प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों फोर्थ पार्ट, जिसमें बताया गया है अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में डू का यूज किया जाता है, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है डू से स्टार्ट होता है, तो इसका क्या मीनिंग निकलता है? डू का यूज ऐसा क्यों होता है? डू का यूज किया जाता है मेन वर्ब को एम्फेसिस करने के लिए, यानी कि मेन वर्ब को स्पेशल बढ़ाने के लिए, उस पर जोर देने के लिए। जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तब आप डू का यूज नहीं करेंगे, और बाकी का सेंटेंस आप नरेशन के जनरल रूल्स को फॉलो करके चेंज करेंगे। कैसे? ही सेड टू मी डू रीड द गीता। इसका मीनिंग निकलता है कि उसने मुझसे कहा कि गीता को पढ़ो। तो ये एक आदेश है, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसको कैसे चेंज करेंगे? तो सेड टू को सिंपल चेंज करेंगे आस्क्ड में, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस है, आस्क्ड का यूज कर सकते हैं। ही आस्क्ड मी टू का यूज किया इन्वर्टेड कोमा को हटाकर।
डू का यूज नहीं करेंगे, जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा है। उसके बाद रीड द गीता को यूज करेंगे, रीड द गीता। नेक्स्ट है द एसपी सेड टू द इंस्पेक्टर डू वॉच द सिचुएशन। एसपी ने इंस्पेक्टर को बोला कि सिचुएशन को देखो, सिचुएशन को देखो। तो ये कैसे चेंज होगा, ये एक ऑर्डर के रूप में बताया गया है, या फिर आप आस्क का भी यूज कर सकते हैं। द एसपी ऑर्डर्ड द इंस्पेक्टर, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू का यूज करेंगे, डू का यूज उसके बाद नहीं होगा। वॉच द सिचुएशन को यूज करेंगे, सेम वॉच द सिचुएशन। शी सेड टू मी डू हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी। उसने मुझसे कहा कप ऑफ कॉफ़ी लोगे, तो ये एक रिक्वेस्ट है, तो हम यहाँ पर रिक्वेस्टेड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि सेड टू है पास्ट में, तो रिक्वेस्टेड का यूज होगा, या फिर आप आस्क का भी यूज कर सकते हैं। सी रिक्वेस्टेड मी, टू का यूज करेंगे, फिर हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी, डू को हम हटाएंगे। नेक्स्ट बताया गया कि अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में डू का यूज किया गया एज ए मेन वर्ब, यानी कि उसको एक एक्शन के रूप में यूज किया गया। ऊपर यूज किया गया था मेन एक्शन को स्पेशल बनाने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, कमांड देने के लिए, आदेश देने के लिए। लेकिन अगर डू अपने आप में एक्शन के रूप में यूज हुआ हो, मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, तब हम डू को इनडायरेक्ट में नहीं हटाएंगे। कैसे, सी सेड टू मी डू दिस वर्क एट वंस, तो डू दिस वर्क, तो ये एक एक्शन बन चुका है कि इस कार्य को करो। तो सी आस्क्ड मी, डू का यूज करेंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर, उसके बाद डू डैट वर्क एट वंस, तो दिस को डैट में चेंज करेंगे, और यहाँ पे डू को भी सेम यूज करेंगे। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू द बॉयज डू वट एवर यू लाइक, तो सेड टू चेंज हो जाएगा एडवाइज्ड में, डू वट एवर यू लाइक वो एक एडवाइस है। तो टीचर एडवाइज द बॉयज, फिर टू का यूज करेंगे, फिर डू वट एवर यू लाइक, इसको सेम लिखेंगे, डू वट एवर दे लाइक्ड, तो यू चेंज हो जाएगा दे में। नेक्स्ट है योर फादर सेड टू यू डू योर वर्क इन टाइम, तो ये चेंज हो जाएगा योर फादर आस्क्ड यू टू डू योर वर्क इन टाइम। तो दोस्तों इसका बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी थोड़ा लंबा वीडियो हो चुका है और इसमें कुछ रूल्स भी डिफरेंट है जो आपको याद करने पड़ेंगे। इस वीडियो को एक दो बार रिवाइज करें और समझने की कोशिश करें। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।